जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आज हम इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। जो बच्चों को इंटीग्रेशन एकदम नहीं समझ में आता उनको हम आज बहुत इजी तरीके से समझाने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इंटीग्रेशन को कैसे करते हैं। देखिए यहाँ दो क्वेश्चन मैंने राइट किया है, दोनों रेशनल फंक्शन है। मतलब रेशनल फंक्शन मीन्स आपको पता होगा दोज फंक्शन विच इज रिटेन बाय px अपॉन qx। मतलब जो न्यूमरेटर में एक फंक्शन है और डिनोमिनेटर में भी एक फंक्शन है, तो ये रेशनल फंक्शन होते हैं जिसको हमें पी एक्स अपन क्यू एक्स फॉर्म में राइट किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ दो हमने क्वेश्चन राइट किया है। अब देखिए पहला क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आपने इंटीग्रेशन का जो पहला फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर एन डी एक्स, होता क्या है, पावर में हम लोग ऐड कर देते, ऐड करने के बाद जो पावर बनता है उसी पावर से डिवाइड कर देते, प्लस सी एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट होता है। सी क्या होता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। और यहाँ एक चीज और आपको बताया गया, वेयर एन नॉट इज इक्वल टू जीरो, सॉरी वेयर एन नॉट इज इक्वल टू -1, एन नॉट इज इक्वल टू -1, अगर एन प्लस वन जीरो हो जाएगा मीन्स एन नॉट इज एन -1 हो जाएगा, तो इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और एनीथिंग अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड, क्लियर है, एनीथिंग अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब जब x n -1 होगा तो x पावर -1 को इस फॉर्मेट से हम इंटीग्रेट नहीं कर, जब x -1 होगा तो x के पावर -1 dx किसके इक्वल होगा, 1 अपान x dx के इक्वल होता है। 1 अपान x किसका डेरिवेटिव होता है, तो सबको पता है log x का होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log x। तो ये चीज आप दिमाग में रखे रहिएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो यहां देखिए ऊपर एक क्या है, बाइनोमियल है। ठीक है, बाइनोमियल है ना, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, और नीचे क्या है, मोनोमियल है। ठीक है, तो करेंगे क्या, यहाँ सेपरेट हो रहा है, तो यहाँ सेपरेट हो रहा है तो हम डिवाइड कर देंगे अलग अलग। तो एक्स स्क्वायर अपान एक्स प्लस 1/x इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ अलग सेपरेटली एक्स स्क्वायर अपान एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, प्लस 1 अपान एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, कई बच्चों को अगर ये नहीं थोड़ा सा समझ में आएगा तो वो अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, एक्स डी एक्स प्लस 1/x डी एक्स। ये किस प्रॉपर्टी से हुआ है, आपने कई बार ये प्रॉपर्टी पढ़ा, इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस वी इंटू डी एक्स बराबर u dx प्लस v dx। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है। अब देखिए x का जो इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाई 2 होता है, प्लस log 1/x का आपको पता है log x होता है, प्लस c। ये आपका फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट, ठीक है ना, कोई डाउट, आई थिंक सबको समझ में आया। देखिए ये तो बड़ा आसान था, लेकिन ये कैसे करेंगे, अलजेब्रिक फंक्शन यहाँ मैंने इसको जस्ट उल्टा करके वहां दिया है। देखिए मैं ये सब आपके दिमाग को सोचने पर मजबूर कर, अगर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, देखिए यहाँ सेपरेशन नहीं हो पाएगा, नॉर्मल x के पावर n से इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि x के पावर n टाइप का बनेगा नहीं लीनियर फॉर्म में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ अगर डिनोमिनेटर को चेक करें तो अगला स्टेप बढ़ेंगे कि पहले एक्सरसाइज में 7.1 में नॉर्मल इंटीग्रेशन पढ़े थे, जस्ट अगले एक्सरसाइज में हम जो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़े थे उसमें हमने अलजेब्रिक फंक्शन में हमेशा, अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमेशा डिनोमिनेटर को हम चेक करते थे, इसको अगर t माने तो क्या इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है। तो चेक करते हैं, एक्स लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम t मान लें, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 1 का डेरिवेटिव 0, t का x के रिस्पेक्ट में dt बाई dx, तो ऊपर क्या है x dx, तो यहां से हम निकालें 2x इंटू dx को इधर लाएं इक्वल टू dt, हमें क्या चाहिए, x dx चाहिए, तो x dx क्या हो जाएगा, हाफ dt। तो हमें x dx चाहिए था, x dx के प्लेस पे हमने क्या राइट किया, हाफ dt, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 के स्थान पे t राइट किया, मैंने 1/2 को बाहर कर दिया, dt बाई टी राइट किया, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log t प्लस सी,
और जैसे ही टी की वैल्यू रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। टी की वैल्यू क्या है 1/2 log t की व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। दिस इज योर आंसर। तो दोनों में डिफरेंशिएशन समझ में आया, दोनों में दोनों को कैसे सॉल्व करना है, क्लियर है? कोई डाउट? सेक्शन तो कर लेंगे, ठीक है। 1/sin x, हम क्या cos स्क्वायर x को चेंज कर दे sin स्क्वायर, क्योंकि नीचे sin है तो सही रहेगा। 1 माइनस साइन cos स्क्वायर x को क्या लिख दे 1 माइनस साइन स्क्वायर है इंटू dx अपान साइन x। उसके बाद सेपरेट करें क्योंकि साइड में हो जाएगा तो आसान हो जाएगा चीजें। तो ये हो जाएगा 2 माइनस साइन स्क्वायर x इंटू dx अपान साइन x। अब ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। अब देखिए सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/sin x इंटू डी एक्स माइनस इसमें इसको डिवाइड करिए साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स अपान साइन एक्स। यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए। आई होप ऑल ऑफ यू फाइन। 2/sin x क्लियर है। 2/sin x और माइनस साइन, देखो 1 + 1 2 हो गया, 2 माइनस साइन यार cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x रखेंगे, 1 + 1 2 हो गया माइनस साइन 2/sin यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर अपन साइन हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2 cosec x और माइनस साइन साइन एक कैंसिल, एक बचेगा ऊपर sin x इंटू डी एक्स। तो 2 बाहर हो गया, cosec का हो गया log ऑफ cosec x माइनस cot x। ये cosec x का इंटीग्रेशन होता है, sin x का होता है माइनस cos x, तो प्लस का cos x हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा इसका। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? देखिए अगर जिसको नहीं पता है कि कोसेक x का इंटीग्रेशन क्या होता है तो मैं आपको बता दूं। कोसेक x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x dx, तो ये होता है log ऑफ कोसेक x माइनस कॉट x। आप अगेन इसका डिफरेंशिएशन करें, यही आएगा। देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1/this कोसेक x का कोसेक x इंटू कॉट x, कॉट x का माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है। कोसेक x का डेरिवेटिव माइनस कोसेक इंटू कॉट x होता है, वो हो जाएगा, कोसेक कॉमन कर लेंगे बाकी कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा यही। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं? चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। अब देखो इसमें सेपरेट नहीं कर पाएंगे इसको, तो हम देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो चाहे अलजेब्रिक फंक्शन, एक बार डिनोमिनेटर को चेक करते हैं कि अगर पूरे को हम टी मान लेंगे तो देखिए कई लोग यही गड़बड़ी करते हैं, पूरे को टी कैसे मान सकते हैं, और पूरे को टी मानोगे, अगर मान लो पूरे को टी मानोगे इसका जीरो, इसमें तो पावर वाला कॉन्सेप्ट 2 cos x का माइनस साइन x dx dt होगा, लेकिन हमें यहाँ केवल चाहिए बस cos, यहाँ cos x को केवल टी मानेंगे, तो माइनस साइन x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये dx कैसे आता है, अरे यार इसको dx कैसे आता है, कई लोगों को दिक्कत होती है सर dx कहाँ से ला दी। cos x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में माइनस साइन x होता है, t का x के रिस्पेक्ट में dt बाई dx होता है। अब dx को इधर लाइए, साइन x इंटू dx इक्वल टू माइनस dt। अब समझ में आया dx कहाँ से इधर आया, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx माइनस dt, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये माइनस तो बाहर हो जाएगा, dt अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये होता है माइनस tan इनवर्स t प्लस c, और माइनस tan इनवर्स t की वैल्यू क्या है cos x प्लस, ये फाइनल आपका आंसर हो गया। किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताइए। अगर ध्यान से देखिए तो रूट x को आप राइट कर सकते हैं x के पावर हाफ इंटू x प्लस 2 dx, कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक। तो x रूट x के पावर हाफ का इसमें भी मल्टीप्लाई करिए इसमें। तो देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा
एक चीज ध्यान दीजिए, x इंटू रूट एक्स, इसको डायरेक्ट याद करिए, x की पावर 3/2, बहुत यूज है इसका। x की पावर 1, x की पावर हाफ, तो पावर ऐड हो जाएगा 1 प्लस हाफ, तो ये आ जाएगा x की पावर 3/2। ठीक है, तो यहाँ इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट एक्स है, ये x है, ये x की पावर 3/2 आ जाएगा प्लस 2x की पावर हाफ। तो ये आसानी से एक लीनियर फंक्शन बन गया। ठीक है, पावर कुछ भी हो। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 3/2 का क्या होगा, इसके पावर में 1 ऐड कर देते हैं, ऐड करने के बाद जो पावर बनता है उसी से डिवाइड कर देते हैं, प्लस 2, इसके पावर में भी 1 ऐड करेंगे, जो पावर बनेगा उसी से डिवाइड कर देंगे, प्लस c। तो यहाँ से आ जाएगा, देखिए 2 1 जा 2, 3 2 5/2, तो ये 2/5 आएगा, x की पावर 5/2 प्लस 2 1 जा 2, 3/2, मतलब 4/3 आएगा, x की पावर 3/2 प्लस c। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, हो गया सभी लोगों का। चेक कर लीजिएगा, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम होगा तो जरूर बताइएगा बेहिचक।